एक वक्त था जब मेरे पास व्हीलचेयर नहीं थी, मेरी वालदा मुझे कंधों पे उठा के स्कूल छोड़ के आया करती थी। मैंने नौकरी हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते हैं एक नौकरी नहीं मिली, मैंने 3 नौकरियां की हैं सरकारी। हमारी शादी को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए, मुझे कभी इनकी चेयर नहीं नजर आई। यार एजुकेशन है वो आपकी मजदूरी के ऊपर पर्दे डाल देती है, और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को मिला हूँ जिनके पास व्हीलचेयर्स नहीं थी। हमें लड़का भी 6 फीट चाहिए, वो दिखने में भी प्रिटी हो और उसके पेरेंट्स भी ना हो, फैमिली भी ना, सिर्फ अकेला लड़का। ये ना देखें कि लड़के के पास ये सारा कुछ चीज़ें हैं लेकिन वो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, वो आपको पाँव की जूती समझ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि हम कुछ ऐसी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करें जो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन करें बल्कि आपको कुछ लर्न करने को भी मिले। ज़िंदगी में इंसान की कई बार वो ऐसे सबक पढ़ता है जिससे वो बहुत कुछ चाहे तो सीख सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने ज़िंदगी के असबाब को इग्नोर कर देते हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वक्त उन्हें इग्नोर कर देता है। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे गुफ्तगू को सुनते हैं, वो कम से कम इतना शऊर उनके अंदर ज़रूर पैदा हो कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें और ये भी देखें कि लोग जो ख़ास तौर पे किसी तकलीफ़ में हैं या किसी आजमाइश में जो अल्लाह ताला की तरफ से उन पे आ जाती है, उसमें वो किस तरह सब्र, इस्तकामत, हिम्मत और जुर्रत के साथ काम करते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आज एक ऐसी ही कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज जो मेरे गेस्ट हैं, एक खुर्रम खिदमत वाला साहब और उनकी अहलिया इकरा खुर्रम साहिबा। हम इनसे जानेंगे कि ये पोलियो के मर्स में मुब्तला हैं खुर्रम खिदमत वाला साहब, और व्हील चेयर पर ये रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारी और ये बेशुमार ऐसे काम कर रहे हैं जो कि माज़रत के साथ बहुत सारे तंदुरुस्त लोग नहीं करते और इस तरफ उनका जहन नहीं जाता। तो हम इनसे पूछेंगे कि इनको क्या मोटिवेशन मिली, क्या सबक इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सीखा और किस तरह ये आगे लोगों की अपने एक वो शेल में रहते हुए, अपनी एक वो तौफीक में रहते हुए किस तरह उनकी मदद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम अस्सलाम हज़रत, शुक्र। खुर्रम साहब, मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहता हूँ कि पहले तो ज़ाहिर है कि एक कैफियत होती है हर इंसान पे। मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आप लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, लोगों को बताते हैं कि नौकरी किस तरह हासिल करनी है। ऐसे ही आप अपनी ज़िंदगी में बड़ी ट्रेजेडी में से भी गुज़रे और तकलीफ़ में से भी गुज़रे, आपने उस तकलीफ़ को कैसे ओवरकम किया और कब सोचा कि मैंने लोगों को गाइड करना है? जी, सब जब से शुरू से अपने आप को इसी हालत में मैंने पाया, व्हीलचेयर में। एक वक्त था जब मेरे पास व्हीलचेयर नहीं थी, मेरी वालदा मुझे कंधों पे उठा के स्कूल छोड़ के आया करती थी। 1.5-2 किलोमीटर फासला था और उस दर्द को अभी तक महसूस करता हूँ। उस वक्त मैंने सोचा था कि अगर मैं एक ख़ास मुकाम पर पहुँचा तो मैं अपने जैसी कम्युनिटी के लिए काम करूँगा और दिल से करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में आया, मैंने नौकरी हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते हैं एक नौकरी नहीं मिली, मैंने 3 नौकरियाँ की हैं सरकारी। अब जिस सीट के ऊपर काम, मुकाबले का इम्तिहान पास करके और अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए सीख के नौकरी पे आया हूँ और काम कर रहा हूँ 5 साल से। और लेकिन मैं भूला नहीं हूँ दर्द को, इसलिए मैंने खुर्रम खिदमत वाला के नाम से फाउंडेशन स्टार्ट की, लोगों को एम्पावर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये पैगाम देता हूँ अक्सर लोगों को कि जो बंदा व्हील चेयर के ऊपर है उससे कुछ सीखें। एक बंदा जो व्हील चेयर के ऊपर है वो सिर्फ मांगने वाला ही नहीं होता, वो देने वाला भी होता है, वो सिखाने वाला भी होता है। हमारा माइंडसेट ये है कि जो बंदा व्हील चेयर के ऊपर है ना, वो मांगने वाला है। तो ये कंसेप्ट को मैंने दूर करने के लिए मैंने एक रोल मॉडल बनने की कोशिश की है ताकि लोग मुझसे सीखें। और अल्हम्दुलिल्लाह PhD कर रहा हूँ और लोगों को सिखाता हूँ। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने इनसे शादी की, आप खुद भी पार्शली ब्लाइंड भी हैं, लेकिन आप इनके हर काम में इनका साथ दे रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बाजू होता है। तो आपका क्या विज़न था, आपने क्या सोच के इनसे शादी की? एक्चुअली मेरे पास शादी से पहले बहुत से प्रपोजल थे, किसी में कोई फॉल्ट मुझे नज़र आ जाता था, क्योंकि पेरेंट्स ने अलाउ किया था कि द पर्सन विच आई विल लाइक दैट आई विल, मतलब कि मैं वो मेरी ज़िंदगी में आ सकता है। तो मुझे उसमें कोई किसी में कुछ। तो फिर मेरी जब इनसे मुलाकात हुई ना, तो मुझे मैंने इनकी चेयर नहीं देखी। मुझे हमारी शादी को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए, मुझे कभी इनकी चेयर नहीं नज़र आई। यार मुझे सिर्फ इनका दिमाग, इनकी कॉन्फिडेंशियलिटी और
इनका जितना भी एक रोल मॉडल आइडियल है ना, ये मेरे आइडियल हैं। मुझे सिर्फ हमेशा वही चीज़ नज़र आई, मतलब ये मेरी उम्मीदों पे पूरे उतरे। देन फिर मैंने उनसे शादी की और मेरा विजन यही था, क्योंकि बिफोर जब हमारी शादी से पहले ये काम कर रहे थे स्पेशल पर्सनस की ना अवेयरनेस के लिए, तो मेरा यही था कि चलो मैं भी इनके साथ, क्योंकि मैंने बीइंग अ पार्शियल ब्लाइंड पर्सन, ब्लाइंड पर्सन को भी स्पेशली गर्ल्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। पहले तो उनके पेरेंट्स ही नहीं उनको निकलने देते, ज़ाहिर है लड़की है, खुदा ना खास्ता कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। तो मैंने फिर इसीलिए इनके साथ शादी कि चलो इसी बहाने मेरी कम्युनिटी का भी और मेरी कैटेगरी का भी काम होता जाएगा। सर मुझे ये बताएं कि आप स्पेसिफिकली लोगों को गाइड किस तरह करते हैं। एक तो आपका यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आप गुफ्तगू करते हैं, तो आपका मेन जो टॉपिक है, मेन एरिया, आप क्या कहते क्या हैं लोगों को? जी, जैसे कि आपने बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है खुर्रम खिदमत वाला के नाम से, देखने वालों से गुजारिश करूंगा उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और हज़रत मैं जिस डोमेन पे काम कर रहा हूँ, मैं अवेयरनेस के ऊपर काम करता हूँ। मैं लोगों को बताता हूँ कि जो तालीम है ना उसको ज़रूर हासिल करें। एक नौकरी हासिल करनी है ना, सबसे पहले आपकी क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है। आप जितने मर्ज़ी कॉम्पिटेंट हैं, जितना मर्ज़ी कॉन्फिडेंस है, आप जितने मर्ज़ी स्किलफुल हैं, लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है ना, तो मैं समझता हूँ कि ज़ीरो है। तो सबसे पहले मैं अपने जैसे दोस्तों को और बल्कि पूरी आवाम को, ये देखने वालों को ये कहूँगा कि तालीम ज़रूर हासिल करें। तालीम पहला स्टेप है। उसके बाद अगर आप फिज़िकली प्रॉब्लम है आपको, तो जो एजुकेशन है वो आपकी मजदूरी के ऊपर पर्दे डाल देती है। और यही मैंने एग्जाम्पल सेट की है, ये ट्रेंड सेट किया है कि एक बंदा जो व्हीलचेयर के ऊपर है, अगर एजुकेटेड है ना, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। सर आप लोगों की खिदमत इस सूरत में भी कर रहे हैं कि आप उनको व्हील चेयर्स फ्राहम करते हैं, इसके पीछे क्या विजन है और क्या एक ख़ास आपकी सोच है जिसके तहत आप लोगों को फिज़िकली भी इस तरह हेल्प कर रहे हैं? हज़रत देखिए, आपने देखा है कि मैं व्हीलचेयर के ऊपर हूँ, तो ये दर्द सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को मिला हूँ जिनके पास व्हीलचेयर्स नहीं थी। लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ जो थीं वो चारपी के ऊपर रह के गाल दी। उनके बड़े बुरी तरह बेड सोल बने हुए थे। उन कैफियत को मैं देख के बहुत ज़्यादा मैं अल्लाह से डर गया। और एक वक्त था जब मेरे पास भी व्हीलचेयर नहीं थी, मेरी वालदा मुझे कंधों पे उठा के छोड़ के आया करती थी। और एक वो दर्द था, और एक दूसरे लोगों को देख के जो दर्द मेरे अंदर पैदा हुआ, उस वक्त मैंने मिशन स्टार्ट किया फ्री व्हीलचेयर। लोगों को घरों की दहलीज तक व्हीलचेयर पहुँचाता हूँ, अपनी कैपेसिटी के अंदर रह के पहुँचाता हूँ। बहुत सारी मेरे पास एप्लीकेशन आती हैं जो कि मैं 100% तो नहीं कर पा रहा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि हर बंदे को व्हीलचेयर दूँ, क्योंकि व्हीलचेयर जो है बेसिक चीज़ है। अगर व्हीलचेयर होगी तो जो मेरे जैसे कैटेगरी के लोग हैं वो घर से बाहर निकलेंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो एजुकेशन की तरफ आएंगे। अगर एजुकेशन हासिल कर लेंगे तो अच्छी सीट पे बैठ जाएंगे, अच्छा कारोबार स्टार्ट कर लेंगे। तो व्हीलचेयर बुनियादी चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि व्हीलचेयर हर स्पेशल पर्सन बंदे को जो फिज़िकली चैलेंज है उसके पास होनी चाहिए। सर आप और आपकी फाउंडेशन मिलके लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन भी देते हैं। सर ये आप इतने सारे काम कैसे मैनेज कर रहे हैं और आप कहाँ से देते हैं लोन उन्हें? मैंने अपनी आमदनी का एक ख़ास पोर्शन रखा हुआ है, और मेरे साथ मेरी कम्युनिटी के जो दोस्त हैं, फिज़िकली चैलेंज भी हैं, जिसमें जो देख नहीं सकते, वो मेरे साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। हम जो बंदे सेटल्ड हैं, मेरी टीम में जो बंदे सेटल्ड हैं, अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमने 15% 10% हर बंदे ने अपनी आमदनी का रखा हुआ है। और बहुत सारे ऐसे डोनर्स जो मुझे मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट जो लोग मुझे करते हैं, वो भी मेरे साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उनकी आमदनी उनकी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आती है मैं उनकी व्हीलचेयर्स लेता हूँ, 4 माह बाद 6 माह बाद व्हीलचेयर्स लाता हूँ। उसके अलावा मैंने छोटे छोटे कारोबार लोगों को स्टार्ट करके देता हूँ। शॉप्स, मोबाइल शॉप डाल दी, किराना शॉप डाल दी छोटे छोटे, और इसके अलावा मुर्गबानी स्टार्ट करके दी थी जो बैकवर्ड एरियाज़ में है। तो 15 से 20 हज़ार रुपये का लोन देता हूँ और इंटरेस्ट फ्री लोन देता हूँ। यानी कि आपने पहले माह तो कुछ नहीं देना, दूसरे माह से आप ये 1-1 हज़ार रुपये है, जो कि एक छोटी सी अमाउंट है, तो 1-1 हज़ार रुपये आप देंगे रिटर्न। इसी तरह ये जो पैसे दोबारा मेरे पास आ जाते हैं, जो मैंने लोन दिए होते हैं, तो ये सर्कल में रहते हैं, ये गर्दिश में रहते हैं। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा, अब पहले एक वक्त था मैं सिर्फ 1 लाख रुपए की अमाउंट 5-7 बंदों को देता होता था। अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख के करीब अमाउंट सर्कल में है, और ये 2 सालों के अंदर हुआ है। तो इस तरह मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्पावर करूँ। मैं लोगों को बेकारी बनाना नहीं चाहता, मैं लोगों को एम्पावर करना चाहता हूँ। मैम मुझे ये बताइएगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से ख़वातीन को क्या मैसेज देंगी, उनके साथ क्या बातचीत करेंगी, क्योंकि आपने इनसे इसलिए शादी की क्योंकि आपने इनमें ये चीज़ देखी कि ये लोगों की खिदमत करना चाहते हैं।
तो आप क्या मैसेज देंगे? मैं लड़कियों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो जो एक आजकल हमारा ट्रेंड बन गया है ना फुल पैकेज का, जिसमें हमें लड़का भी 6 फीट चाहिए, वो दिखने में भी प्रिटी हो, उसका 10 मरले का या 1 कनाल का घर भी हो और उसके पेरेंट्स भी ना हो, फैमिली भी ना, सिर्फ अकेला लड़का, ये चीज़ ना देखें। सिर्फ ये देखें कि लड़के का फ्यूचर क्या है, चाहे वो व्हील चेयर पे है, चाहे वो ब्लाइंड है, चाहे वो नॉर्मल है, उसका सिर्फ एक फ्यूचर देखें, क्या वो आगे जाके करेगा क्या, और उसकी शख्सियत देखें, उसकी पर्सनैलिटी देखें। ये ना देखें कि लड़के के पास ये सारा कुछ चीज़ें हैं लेकिन वो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, वो आपको पाँव की जूती समझ रहा है। होते हैं ऐसे लोग, बहुत से देखे हैं, हमारी खुद की फैमिली में बहुत से ऐसे लोग हैं। लेकिन आज तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये पर्सन है, इन्होंने कभी मेरे से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की। तो ये नहीं है कि ये व्हील चेयर यूज़र हैं या मैं चल फिर सकती हूँ, नहीं, ये हमारी आपस की अफेक्शन है, हमारा आपस की एक केमिस्ट्री है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अंडरस्टैंडिंग है। तो जब आप शादी करते हैं ना, आप उस तरफ ना जाएं, आप अपना फ्यूचर सिक्योर करें, और वो इस मामले में करें कि जो इंसान पढ़ा लिखा है ना, वो अगर अपनी माँ की या अपनी बहन की इज़्ज़त करता है ना, इट्स मीन वो अपनी बीवी की भी इज़्ज़त करेगा। सर, आपका इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा गुजर रहा है और आपके काम में ये किस हद तक आपकी मदद करती हैं, कितना मुतमईन है आप? माशाल्लाह जी, बड़ी शानदार हैं। और मैंने पहले ही इनको, जब मैंने इनसे शादी हुई तो एक दफ़ा हमारी मुलाकात पहले भी हुई थी और मैंने इनको बताया था कि देख ले मैं व्हीलचेयर के ऊपर हूँ और मेरे साथ आप मैनेज कर पाएंगी। लोग कहते हैं जी कि प्रपोज करते हैं लोग और लोग फूल देते हैं। मैंने इनको कहा था कैन वी मैनेज, तो इन्होंने आगे से 1 हफ्ते बाद जवाब दिया यस वी कैन मैनेज। तो उस वक़्त से हमारी स्टार्ट हुई और फिर फाइनली इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, शादी में भी बड़ा साथ दिया, अपने पेरेंट्स को मनाया और एक ग्रैंड हमारी शादी भी हुई, जो कि ट्रेंड हमने सेट किया कि जो व्हीलचेयर पर बंदा है वो भी शादी कर सकता है। और सबसे बढ़कर ये है कि लोगों को लगता होगा, शायद आप सबको भी लगता होगा कि मैं इनकी पता नहीं कितनी हेल्प करती हूँ, अगर ये व्हील चेयर पर हैं मैं इनकी कोई हेल्प नहीं करती। मैं सिर्फ अगर कभी इनके फादर अवेलेबल ना हो, इनको सिर्फ बाइक पर बिठा देती हूँ, जो हमारी स्पेशल बाइक है, अदरवाइज़ मैं इनकी कोई हेल्प नहीं। ये अपनी हेल्प खुद ही करते हैं, इवन ये मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं, मेरे डोमेस्टिक कामों में, हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक बेबी है उसके कामों में, कि मेरे किचन के कामों में, क्योंकि मुझे आईसाइट का थोड़ा इशू है। तो ये जो ट्रेंड सेट हुआ है ना कि एक जो इस चेयर पे बंदा है जी, हमने उसको उठा के बिठाना है, उसको वॉशरूम वगैरह 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 समथिंग सब कुछ, तो ये गलत है। एक बार उसकी ज़िंदगी देखो तो सही। सर, मुझे ये बताइएगा कि आप आखिर में क्या पैगाम देंगे हमारी यूथ आजकल की, जो बहुत जल्दी मायूस हो जाती है, उनका कोई एग्ज़ाम क्लियर ना हो, कोई इंटरव्यू उनका अच्छा ना हो, कहीं से रिजेक्शन हो जाए तो वो परेशान होके इवन के ख़ुदकुशी तक चले जाते हैं। आप एक एग्ज़ाम्पल हैं उम्मीद की, होप की, कि अगर आप सर्वाइव कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं कर सकती? उनसे आप क्या कहेंगे? अपने देखने वालों को सिर्फ यही कहूँगा कि अब सबसे पहले कि आप एजुकेशन ज़रूर हासिल करें। तालीम जो है वो आपको बहुत नवाजती है और तालीम जो आप हासिल करेंगे ये बेकार नहीं जाएगी, आपको एक वक्त आएगा आप ज़रूर कामयाब होंगे। दूसरी बात ये कि स्किल ज़रूर हासिल करें, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ज़रूर आएँ। आप एजुकेशन जब हासिल करेंगे उसके बाद स्किल सीखें। और हमें ये बहुत है कि जब हम तालीम हासिल कर लेते हैं तो हम नौकरी के पीछे भागते हैं। हज़रत, आप स्किलफुल हों, ज़रूर सीखें, सीख के अप्लाई करें। हमने जब नौकरी के लिए अप्लाई करना होता है हम अंधाधुन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यहाँ भी अप्लाई कर दिया, वहाँ भी अप्लाई कर दिया। हज़रत, अपने आप के अंदर वो गेटस पैदा करें, आप सीखें, पहले सीखें फिर अप्लाई करें और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 नौकरियां ली हैं सरकारी, तीसरी नौकरी जो है वो मुकाबले का इम्तिहान पास करके ली है और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए सीख के ली है। और सीखें ज़रूर, सीखने का अमल जारी रखें। अच्छा, आने वाले वक्त में आप दोनों ने मिलके या आपने कोई प्लान किया हुआ है कि किस तरह से आगे आपने काम करना है और क्या करना चाहते हैं? हज़रत, मैंने एक 5 मरले का घर लिया हुआ है और उसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो मैंने स्पेशल लोगों के लिए वक़फ़ कर दिया है। मैंने अपनी आमदनी में से कलेक्शन करके और गवर्नमेंट से मैंने उधार कर्ज़ा लेके एक घर बनाया फर्स्ट मंजिल पे अपनी पे। और आने वाले वक्त में मैं ऑर्फन लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। वो लोग यहाँ पे जो लाहौर में आते हैं और उनके पास को रहने के लिए जगह नहीं होती और मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ गवर्नमेंट से भी। लोग कॉल कर रहे होते हैं कि खुरम भाई हम यहाँ जॉब के लिए आए हैं तो हम कहाँ रहें,
फिर वो कभी मुसाफिर खाना में रह, अब फीमेल्स तो नहीं रह सकती ना मुसाफिर खाना मुश्किल में, होती है उनकी। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग अपना जो फर्स्ट फ्लोर है वो इन लोगों के लिए वक्फ करेंगे कि जो इस तरह विजिटर्स आ रहे हैं वो वहाँ आके रह सकें, और सेकंड फिर हम जो माजूर अफराद हैं जो सिलाई सीख सकते हैं उन्हें सिलाई सिखाएंगे, जो कंप्यूटर सीख सकते हैं उनको कंप्यूटर सिखाएंगे, और जो इंग्लिश कोर्सेज़ के लिए विलिंग होंगे उनके लिए IM अवेलेबल है। अच्छा सर, आखिर में आप आज कासिम अली शाह फाउंडेशन तशरीफ़ लाए, शाह साहब के लेक्चर्स आपने सुने हुए हैं, उनके काम को, उनकी फाउंडेशन के काम को आप कैसे देखते हैं? माशाल्लाह बहुत शानदार काम कर रहे हैं। उनका विजन है कि लोगों को सिखाना, लोगों को मोटिवेट करना और मेरे जैसे लोगों को भी मोटिवेट करना। उन्हीं के लेक्चर सुन सुन के ही अल्हम्दुलिल्लाह इंस्पायर होता हूँ और ज़्यादा दिल करता है कि और ज़्यादा जद्दोजहद करूँ, स्ट्रगल करूँ और अपने जैसे जो लोग हैं उनको भी सिखाऊं, और उन्हीं से सीख के अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पर आया हूँ कि मैं ख़ुद भी लोगों को मोटिवेट करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और उनकी ज़िंदगी में आसानी आती है। और जो कासिम अली शाह साहब है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा तरक्की दे, और उनका जो विज़न है वो बहुत शानदार है और उनके विज़न से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया खुरम साहब और इकरा साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे जो इन्होंने बात की कि आप किसी भी चैलेंज से गुजर रहे हों, अगर आप मेहनत करते हैं, अपने स्किल्स पे फोकस करते हैं तो आप कभी भी पीछे नहीं रह सकते। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।